ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। आज 10 मई 2021 सोमवार। आज हम 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। हमने इसके पहले 1 से 4 अध्याय का अध्ययन किया है और चौथा अध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ था और हमने सबका इन 3 महीने में पूरा रिवीजन किया, अध्याय 1, 2, 3 और 4। आज हम 5वें अध्याय में चलते हैं। तो इसके पहले हम 2-3 बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इन पिछले 7-8 महीने से, नवंबर से मैं गीता परिवार से जुड़ा हूँ और उसमें शुद्ध वैदिक उच्चारण से गीता पठन की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। अभी मैं L3 ग्रेड में हूँ और करीब 8-9 अध्याय पूरे हो गए हैं, 10वां अध्याय चल रहा है और इस तरह से हम पूरा उसको कर रहे हैं। तो उसका एक नया इनपुट ये हमको इस पीरियड में मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं 5वां अध्याय शुरू करने के पहले अपने गुरु श्री राम सुखदास जी और स्वामी निखिलानंद जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से यह क्रम आगे चालू कर रहा हूँ। और अगर कोई मेरे से गलती होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस मध्याह्न एक बात और हुई है कि हम साधक संजीवनी को मुख्य लेके चल रहे थे। साधक संजीवनी आपको पता है, ये साधक संजीवनी, इसको हम लेके चल रहे थे और उसके साथ में इसका ही एक छोटा रूप है गीता प्रबोधनी और हम शंकर भाष्य इसको भी बीच बीच में लेके चल रहे थे। अब एक नई बात और एक चिन्मयानंद जी का ये भगवत गीता का उनका वो प्रवचन है, वो इसको भी हम लेके चल रहे थे। और अब एक नई बात ये हुई है कि हमने ज्ञानेश्वरी को भी साथ में लिया है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम ज्ञानेश्वरी को भी रिफ़र करेंगे। आगे का हमारा जो सफ़र है ये इतना सरल नहीं है क्योंकि इसमें अध्यात्म विषय जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं, लेकिन हम वैसे ही सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे ये सब कुछ होता है। और आज हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5वें अध्याय का पहला दोहा जो है उसको पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संस्यसि यच्छ्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। वैसे तो ये बहुत सरल इसका अर्थ है, लेकिन हम इसके गूढ़ अर्थ में भी जाएंगे। तो पहले हम इसका सरल अर्थ पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के स्वरूप को त्यागने की बात करते हैं कि कर्म स्वरूप से त्याग दिया जाए और फिर कर्म योग की प्रशंसा भी करते हैं। आप ये भी बोलते हैं कि जो एक
स्थिति में जो आदमी पहुंच गया है, जिसको आपने ज्ञानी बताया, बोला कि उसको कर्म कर्तव्य, उसका कर्तव्य नहीं रहता है, और आपने फिर कर्म योग की प्रशंसा भी करते जा रहे हो। और इन दोनों साधन में जो निश्चित रूप से यच्छ्रेययेत योरेकम, मेरे लिए जो श्रेयकर है वो आप मेरे को कहिए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अर्जुन पूछ रहा है कि संन्यास योग से कर्म योग अच्छा है या संन्यास योग अच्छा है, और दूसरा भगवान को ये भी बोल रहा है कि जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मेरे को बताइए। ऐसा कैसा उन्होंने दूसरे अध्याय के अंदर भी बताया था। तो जो अर्जुन है वो ये समझ रहा है कि पितामह और गुरु को मारने से मेरे को पाप लगेगा, ये सारे कुटुंबी हैं, इनको मेरे को मारने से पाप लगेगा, और किसी भी तरह से वो चाहता है कि मैं ये नहीं करके मैं सन्यास की तरफ चला जाऊं। और ऐसा का ऐसा तीसरे अध्याय के अंदर भी आया था। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की जो तीव्रता है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो इसको हमको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब भगवान ने तीसरा अध्याय बता रहे थे तो उस समय अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आदमी नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, और ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसको पाप के अंदर धकेलता है। और ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न भगवान ने जो उसके अंदर पहले जितने श्लोक थे हमने देखा था, तो उसके अंदर इसको कर्म योग का नाम दिया था, लेकिन एक्चुअली इस अध्याय के अंदर कोई कर्म योग नहीं है। ये अध्यास निवारण का है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे आके भगवान मतलब कि तीसरे अध्याय के बिगिनिंग में ये क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद में चौथे अध्याय के अंदर कर्म योग के बारे में और डिटेल बताई थी। इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग बोला था इस अध्याय का नाम। कई लोग ये भी मंजे हुए लोग जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि कर्म योग एक्चुअली चौथा अध्याय कर्म योग का है, न कि तीसरा अध्याय। पर ये हम इसके उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि तीसरे अध्याय में जो प्रश्न किया था और अब जो पांचवें अध्याय में जो प्रश्न किया है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये तो ये है कि यहाँ पर देह की, ये अर्जुन की स्थिति का फ़र्क है। पहले सांख्य योग और कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया था, और भगवान ने ये भी बताया था कि ये कर्म योग जो है ये प्रायतः लुप्त हो गया है। तो इसलिए कर्म योग को ठीक ठीक से वो समझ नहीं पाया, और उसने अपने हिसाब से जो उसका ज्ञान था, वो भी ज्ञानी था, कम नहीं था, वो भी पढ़ा लिखा था, सब कुछ था। तो वो सब ज्ञानी अपने हिसाब से उसने कर्म योग को महत्व नहीं दिया, और उसने उसके हिसाब से अपनी बात कही कि मेरे को बताओ कि इन दोनों में से श्रेय क्यों है। क्यों कि वहाँ पर उसने ये बोला कि मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, कर्मणि घोरे मान, मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। अगर दो रास्ते हैं तो मेरे को संन्यास का रास्ता अपनाने दो, मेरे को इस पाप में क्यों धकेल रहे हो। लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए श्रेय कर है वो बताओ। जो प्रिय और श्रेय, कठोपनिषद में ये आया है, प्रिय और श्रेय। हम नॉर्मली प्रिय को ले लेते हैं और उसके बाद में दुख पाते हैं। तो प्रिय का जो मार्ग है वो दुख का मार्ग है, और जो श्रेय का मार्ग है वो हमारे कल्याण का मार्ग है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने कल्याण की बात करना चाहता है, और उसके लिए वो बात कर रहा है। अब बैकग्राउंड में थोड़ा सा और जाएं।
देखिए दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया था और उसके 20वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया था अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो वहां पर क्लियरली कह दिया था कि देही एक अलग है और देह एक अलग है। देही जो है वो नित्य है, अज है, अमर है, और जो शरीर है वो नष्ट होता था। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बता दी थी। इसके बाद में चैप्टर 3 के अंदर जब पूरा चैप्टर ये अर्जुन ने पूछा कि पाप क्यों करता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ बताने के बाद में काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, वो पूरी बात करने के बाद में भगवान ने 42 और 43वें श्लोक के अंदर बोला कि क्या बोला कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। हे अर्जुन, तू इस काम रूपी और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है वो वृत्ति होती है, उसमें काम क्रोध लोभ ये सारे वृत्तियां हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के अंदर काम रूप दुर्जय शत्रु है, उसको बोला कि तू दृढ़ता से ज्ञान रूपी तलवार से इसका छेदन कर दे। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बताई थी। यहाँ पर ये अध्याय खत्म हो जाता है, तीसरा अध्याय खत्म हो जाता है। लेकिन जो बात भगवान को करनी थी वो भगवान नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन तो अभी भी एक कोई दूसरी बात को लेके बैठा हुआ है। वो कर्मयोग की बात करते हुए आ रहे थे और उसने कुछ और प्रश्न कर लिया, वो प्रश्न उनके हिसाब से ठीक नहीं था। तो भगवान ने अपना स्वरूप बताने के लिए ये बताया कि मैंने पहले ये सूर्य को दिया था इसका ज्ञान। ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है और ये मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने अश्वाकु को दिया और अश्वाकु ने मनु को दिया और इस तरह से ये प्रभावित हुए परंपरा प्राप्त। मैंने बताया था कि हमारे सनातन धर्म का मंत्र मूल एक है परंपरा। हमारे यहाँ कोई नई चीज़ सीधी सीधी एक्सेप्ट नहीं होती है। हमारे यहाँ परंपरा को बहुत इम्पोर्टेंट समझा गया है और जो परंपरा के थ्रू ये जो चीज़ है ये भगवान ने बताया। और भगवान ने बोला कि तब ये चीज़ अर्जुन ने सुनी तो उसने बोला कि आप तो अभी मेरे से 4-5 साल बड़े हैं और सूर्य तो बहुत पुराना है, आपका जन्म तो अपरम है और सूर्य का जन्म परम है, तो आपने सूर्य को कैसे बताया? तब भगवान उनको बताते हैं कि मेरे को बहुत सारे जन्म हुए हैं, तेरे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं उन सबको जानता हूँ पर तू उनको नहीं जानता। ऐसा करके भगवान ने बताया। और फिर वो 5 विशेष श्लोक जो हमने अजोपि सन व्यवात्मा से लेके वीत राग भय क्रोधा, जो वो जो चीज़ है वो 5 श्लोक को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था और उसके अंदर समझा था कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर भगवान ने अपनी भगवत्ता का वर्णन किया और उसके बाद में भी उनका शायद इसको पूरी तरह समझ में नहीं आया है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये सृष्टि की रचना की है, मैंने चातुर्वर्ण्य ये जो है इसकी रचना की है और ये सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। ये जब बताया तब उस अर्जुन को समझ में आया कि क्या बात है। इसलिए अर्जुन का स्थिति जो पहले थी उसमें और अब जो स्थिति है उसमें फर्क है। अभी अर्जुन को पता है कि ये सिर्फ मेरे सखा नहीं है, ये कोई एक दिव्य आदमी है, ये कोई इनमें दिव्यता है और वो जो चीज़ है अभी भी ये पूरा नहीं समझ में आया है। आगे जाके जो 9वें 10वें 11वें अध्याय के अंदर पूरा जब भगवान बताएंगे तब अर्जुन को पता पड़ेगा कि भगवान की विशेषताएं क्या है। लेकिन अभी कुछ हद तक भगवान ने उनको 1 से लेके 13 तक भगवान ने अपनी पहले महत्ता बताई, उसके बाद में
14 से 33 के अंदर कर्म योग बताया और उसके अंदर बोला कि ये ज्ञान रूपी तलवार से इसका छेदन कर दे। और किसका छेदन कर दे? वहाँ पर तो इंद्रियां, मन, बुद्धि बता के वो बोला था, और यहाँ पर बोला कि सारे संशय और अज्ञान का छेदन कर दे। किससे? कि ज्ञान रूपी तलवार से। तो यहाँ पर भी अर्जुन ये समझ नहीं पाया कि कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। और हमारी एक पता नहीं कोई स्थिति ऐसी है कि जब हम किसी ज्ञानी को समझते हैं तो हम समझते हैं ये सन्यासी। ऐसा कहीं से कुछ गलत रेफरेंस आता है और इस कारण से हम ज्ञानी को वो समझते हैं जो तत्व से भगवान को जानता है और जो सन्यास ले लिया है और सन्यास के उसमें है। तो ये जो है, और यहाँ पर भगवान ने बताया कि समता योग को रखते हुए योग कर, योग के द्वारा तेरे को ये सब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सन्यास और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अब इसकी बारीकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये देखो कि सन्यास क्या है और कर्म योग क्या है, इसको थोड़ा सा देखें। हम जो समझते हैं उसमें हम कहते हैं कर्म योग का मतलब कर्म करते रहना, और सन्यास के अंदर क्या है कि कर्म से मुक्ति, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। भगवान ने बोला कर्तव्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं, ये सही है या गलत है ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं। हम समझते हैं कि कर्म योग अज्ञानी लोग को करना है, जब तक करना है जब तक करना है, और जो कर रहा है तो वो अज्ञानी है लेकिन वो करता है, और जब वो ज्ञानी हो जाएगा तो वो सन्यास में आ जाएगा। तो हम ज्ञानी को समझते हैं वो सन्यासी है, और अज्ञानी जो है उसको कर्म योग करता रहना चाहिए। हम समझते हैं कर्म योग है वो ग्रस्त में रहता है, वो कर्म योग करता है, और जो संसार को त्याग दिया वो सन्यासी है। और सांख्यान नाम, जिसको सांख्य योग के बारे में पता है, हमने पहले बताया था कि सांख्य योग कपिल मुनि के इस कारण है, और इसके अंदर अनेकता में एकता, अनेक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद और एक तत्व पे पहुंच जाना, वो सांख्य योग है। और उसी से भगवान ने दूसरे अध्याय में चालू किया था। और ज्ञान योग में हम समझते हैं योगी नाम, योगी श्रेष्ठ, समता श्रेष्ठ है। कर्म योग में कर्ता भाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जब कर्म चल रहा है तो उसमें कुछ न कुछ कर्म में अहमता है, मैं का भाव है, कर्तापन का भाव हुए बगैर कोई कर्म किया नहीं जा सकता। ये एक हमारी बुद्धि के अंदर है, इसको सही गलत की बात नहीं चल रही है, पर ये एक हमारी बुद्धि के अंदर है जिसको हमको समझना चाहिए। और संन्यास में ये कहा गया है कि ये एक देशीय है, कर्म योग बहुदेशीय है, और संन्यास जो है वो एक देशीय है। परमात्मा एक देशीय, जो परमात्मा का लोक है उस लोक में हम पहुंच जाते हैं, और वो एक देशीय है। ऐसा कुछ हम छोटा मोटा ये समझते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर शंकर भाष्य में बहुत विशेष टिप्पणी पहले श्लोक के पहले बोली गई है। तो ये क्यों बोला गया है, क्यों है, इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, यह प्रश्न बहुत एक तो व्यापक है, एक गहरा है, और इसमें ज्ञानी लोग भी व्यथित हो जाते हैं। ज्ञानी लोगों को भी इसका जो कहते हैं ना नुक्का, या जो इसको एंड किया है, स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ है,
तो ये जो चीज़ है, ये ज्ञानियों को भी इसके अंदर शंका हो जाती है। और क्यों होती है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पुरुष द्वारा इनका अनुष्ठान एक साथ करना असंभव है। अब एक चीज़ हमको समझ में आती है कि एक साथ न तो कर्मयोग हो सकता है न संन्यास हो सकता है। ऐसा कुछ लोग बहुत बहुत पक्के से समझते हैं। वो कहते हैं या तो काम करना है या तो काम नहीं करना है। काम करते हो तो कर्मयोग है और काम नहीं करते हो तो संन्यास है। सही है या गलत है ये बात नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि कई पुरुष ऐसा समझते हैं कि इसका अनुष्ठान एक साथ असंभव है। कर्मयोगी के साथ में सन्यासी नहीं हो सकता, सन्यासी के साथ में कर्मयोगी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि काल भेद के साथ काल का भेद है। भेद यूं है कि मान लीजिए अभी मैं कर्मयोग कर रहा हूं, मैं ज्ञानी हो गया, धीरे धीरे मैं संन्यास में चला गया। तो जब मैं कर्मयोग कर रहा था तो मैं अलग टाइम में कर रहा था, और जब मैं संन्यास कर रहा हूं तो मैं अलग टाइम में कर रहा हूं। ये जो है ये काल भेद जो है, और दोनों में किसी एक की कर्तव्यता हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों में कर्तव्य कर्म तो है, कर्तव्य कर्म आता है। ये शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कर्तव्य कर्म आता है, लेकिन इसलिए ये चूंकि एक देशीय नहीं है, क्योंकि एक समय में नहीं होता है, और इसलिए जो एक देशीय नहीं है वो सत्य नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रश्न पूछना कि कर्म योग श्रेष्ठ है या संन्यास योग श्रेष्ठ है, ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। क्योंकि जब उनमें एक देशीयता नहीं है, जब तक मेरे पास दोनों साधनों में जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो इसमें फिर ये कहना कि ये श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ है, इसका क्या मतलब है। और भगवान भी बोलते हैं, दूसरे श्लोक में आगे जाके भगवान बोलते हैं कि संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्या कारण है वो अलग बात है, तो वो भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको भी ठीक से हमको समझना पड़ेगा कि क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब प्रश्न जो स्वाभाविक उठते हैं, उन स्वाभाविक प्रश्नों की बात की है, तो बोलते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए ही सब कर्मों का संन्यास कहा गया है। आत्मज्ञानी ही संन्यास योग में जा सकता है। अतः भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान अलग अलग है, अतः दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, मान लिया आपकी बात 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक देश से नहीं है, इसलिए ये नहीं उठना चाहिए। तो आगे क्या आप कहना चाहते हैं? तो बोला कि दोनों के मार्ग अज्ञानी द्वारा भी किए जा सकते हैं, अतः प्रश्न तो बनता ही है। देखिए, किसी ने कर्म योग पूरा नहीं किया है, वो भी सन्यासी बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो इसका मतलब क्या है कि बगैर कर्म योग के भी कोई सन्यासी बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक रास्ता ढूंढ सकता है। तो इसलिए यह प्रश्न बनता तो है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग में दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है, अतः अज्ञानी द्वारा दोनों की बातें की जा सकती है। तो अज्ञानी तो दोनों की बातें कर सकता है। अतः आत्मवेता अथवा अज्ञानी दोनों के लिए ये बात की गई है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी के लिए ये बात नहीं हो सकती, और अज्ञानी कृतक के लिए ये संभव हो सकता है। तो ये जो भेद है, ये भेद ये आ रहा है, और इसलिए इसके अंदर ये प्रश्न मूलतः उठना ही नहीं चाहिए।
तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि चैप्टर 9 में 7वां श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसका भी एक बैकग्राउंड है। भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उसमें सारे प्राणी ले लिए, मनुष्य योनि नहीं, सारे प्राणी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। और बोला कि इनको कल्प के अंत में मैं इनको प्रकृति में यान्ति मामिकाम, ये अपनी प्रकृति से जैसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं, और कल्प के अंत में मैं इनका लुप्त कर देता हूँ, और जब कल्प वापस शुरू होता है तो फिर मैं उन्हें उसी तरह, उसी भाव में, उसी जगह वैसा का वैसा उनको वापस सृजा में मैं उनकी वापस उत्पत्ति कर देता हूँ। और यहाँ पर यह समझिए कल्प कितना होता है। कल्प में 12,000 वर्ष का तो एक चतुर्युग होता है, और 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। करीब करीब 1000 चतुर्युग, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ईयर्स। तो अगर इतने पूरी लंबी इस बात को हम देखें तो उसमें मनुष्य जीवन जो 100 वर्ष का है वो तो बिल्कुल छोटा सा है। और अगर हम ये कहें कि ये कर्म योग और संन्यास योग, तो इस पूरे उसको लेके हुए हम देखें तो उसके अंदर उसके समय का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको एक देशीय या इसके काल में फर्क है ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञानी किन किन प्रकरणों में कर्मों का अभाव बताते हैं, तो बोलते हैं ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव बताया गया है, ज्ञानी के लिए कर्मों का। आत्मज्ञानी को जगह जगह कर्म योग का प्रतिपादन करता है, अतः कर्म योग का होना संभव है। यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं एक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान वो है जहाँ पर आदमी को परमात्मा ब्रह्म की पहचान हो जाती है, और उस समय जब उसको अपनी खुद की आत्मा की, प्योर आत्मा जिसके अंदर कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी विकृति नहीं है, उस समय वो ब्रह्म हो जाता है। वो सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान की बात कुछ अलग होती है, और एक होता है मिथ्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में परस्पर विरोध है, और इन सब के कारण ये जो प्रश्न है कि संन्यास योग ठीक है या कर्म योग ठीक है, ये एक हरेक प्रत्येक पुरुष मनुष्य का प्रश्न है, और ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए इसको ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। समझने के बाद भी बुद्धि उसमें नहीं ठहरती है, लेकिन जैसे जैसे सम्यक ज्ञान होता है वैसे वैसे बुद्धि उसमें ठहर जाती है। और ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका भी जो कर्तव्य होता है, वो भी जो कर्म करते हैं, वो भी कर्म योग के जैसे ही होता है। ज्ञानी होने के बाद उनका कर्म खत्म नहीं होता है, लेकिन वो भी उस समय जब संन्यास योग के ऊपर वाले छोर पे, जब वो ज्ञानी हो गए, जब वो तत्व ज्ञानी हो गए, जब उनको सम्यक ज्ञान हो गया, उस समय भी वो कर्म करते हैं, और वो कर्म योग की तरह करते हैं। और कर्म योगी जो है, वो कर्म योगी
बगैर त्याग के कोई कर्म को कर नहीं सकता। कर्म योग दूसरे के लिए कर्म करना है तो त्याग के बगैर कर नहीं सकता, और अगर त्याग है तो वो संन्यास है। तो कर्म योग में भी संन्यास है और संन्यास में भी कर्म योग है। ये एक बारीक सा एक फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। ये स्थिति सामान्यतः समझ में नहीं आती है। इसलिए ये प्रश्न जो यहाँ पे किया है वो प्रश्न बहुत ही अच्छा और पूरे संसार का कल्याण कारक है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि मेरे लिए श्रेय कर क्या है ये बताओ। तो अब भगवान यहाँ पे बताना शुरू करेंगे। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमारा जो ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और ये बुद्धि के ऊपर जो वृत्तियां हैं, ये सारा का सारा एक आप इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए। जैसा पहले मैंने बताया था कि मोबाइल होता है ना, एक मोबाइल होता है, उसके अंदर चिप होती है। तो मोबाइल जैसे है वो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, और वो चिप जो है वो हमारा अंतकरण है। तो जब चिप हम दूसरे के अंदर डाल देते हैं तो दूसरा शरीर आ गया, लेकिन नंबर वही आता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इस तरह से हम इसको ठीक ठीक से समझ लें। इन सब में समन्वय जरूरी है। क्या कहा है यहाँ पर इतने कर्म योग के अंदर, इवन जब वो पाप की बात आई तो भगवान ने क्या बोला कि बुद्धि से नीचे दो चीज़ें आ गई ना। एक तो ये आया कि भाई आदमी को युक्त होना, युक्त पुरुष होना चाहिए। युक्त पुरुष का मतलब क्या कि बुद्धि जो कहती है वो मन करे, मन जो कहे वो कर्मेंद्रियां करे, और कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो कहे वो हमारे शरीर करे। तो ये जो है ये युक्त पुरुष का बात है। और दूसरी तरह से जब बताया तो उसने बोला कि शरीर से इंद्रियां पर है, पर मतलब सूक्ष्म है, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म वो वृत्तियां हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, और वो उसको बोला उनको तू मार डाल, उसके बगैर ये तेरा सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाला है। तो ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट भगवान ने ये शरीर हमको इसलिए दिया है कि इसके अंदर जो हमारा अंतकरण है वो अंतकरण इसको समझ जाए, इसको समझ जाए। अंतकरण की शुद्धि के लिए ये शरीर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल के अंदर मैं 5 दबाता हूँ और 6 आ जाता है। अब जो 5 दबाता हूँ और 6 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो मोबाइल के अंदर ही उसकी प्रॉब्लम है, और या फिर उसके जो प्रोग्राम है अंदर उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मेरे को सही जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी। गीता का हर एक अध्याय, हर एक श्लोक एक विशेष चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कराता है, और उस विशेष चीज को हमको समझना पड़ेगा। और उसको अगर हम समझ के सही तरीके से लिंक कर लें तो हम जिन चीज़ों को गलत समझते हैं और जिसके कारण हम युक्त पुरुष नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी इंद्रियां बिगड़ जाती हैं, जिसके कारण हमारा मन बिगड़ जाता है, वो सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो सकती है। और इसलिए ये 5वां अध्याय जो है ये मन से रिलेटेड है। यहाँ पर जितना सब कुछ बोला गया है वो मन से इंद्रियों को देखो, मन से शरीर को देखो, मन से बुद्धि को देखो, मन को बीच में लेके, और जो सब बातें की गई हैं वो 5वें अध्याय में ये है। और 6ठे अध्याय के अंदर हम बुद्धि की बात करेंगे। हम पहले क्या बोले थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम 6 अध्याय,
ब्रह्म अगले 6 अध्याय, और अस्मि ये पिछले अध्याय 13 से लेकर 18 तक, पिछले 6 अध्याय। अभी हम पहले 6 अध्याय में हैं, और पहले 6 अध्याय में हमने पहला अध्याय देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। अब ये 5वां है, ये मन पे है और फिर बुद्धि पे है। अब यहाँ पर हम वापस रिवीजन कर लें एक बार कि पहला अध्याय क्या था कि अर्जुन विषाद योग। आदमी कुछ भी करे, कैसा भी रहे, विषाद करे, रोए, झगड़े, वो उससे भी कुछ सीख सकता है। तमोगुण में आपको क्रिया मिलती है, और तमोगुण में रह के भी अगर आप क्रिया से कुछ सीख सकते हैं तो आप उससे आगे रजत गुण के अंदर जा सकते हैं। रजस गुण में ज्ञान चाहिए, तो दूसरे अध्याय के अंदर सांख्य योग, भगवान ने वहाँ सांख्य योग और कर्म योग का ज्ञान दिया। और तीसरे अध्याय के अंदर भगवान ने वहाँ बातें बताई जहाँ हम गलतियाँ कर जाते हैं, और इस गलतियों को वैदिक भाषा में अध्यास कहते हैं। इसको हमने समझा था, और 5वां अध्यास हमने ठीक से तीसरे अध्याय के अंदर समझे थे। और चौथे अध्याय के अंदर जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और उसके अंदर हमने कर्म योग को एक बिल्कुल विशालता से उदाहरण के साथ और बड़े डिटेल के अंदर हमने समझा। अब हम इस 5वें के अंदर हम मन से उसका क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें हैं, ये हम समझेंगे, और इसको आगे भगवान बताएंगे। तो अगले दूसरे श्लोक से हम अगले प्रवचन में कहेंगे। तब तक हम अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं, और आप इस पे विचार कीजिएगा कि आज हमने जो कुछ कहा है, जो कुछ समझा है, उससे हम कहाँ तक एग्री हैं। नहीं तो कहीं कोई प्रश्न है तो प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे के बगैर आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्न जरूर पूछें।